हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो इलाहाबाद में ग्रुप सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटी सी समस्या आपके लिए होगी कि जीके जीएस कैसे तैयार किया जाए, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सी राय, एक छोटी सी सलाह और एक छोटा सा प्लान बताऊंगा, जिससे कि आप लोग आराम से उस जीके जीएस की प्रॉब्लम को टैकल कर सकें और आराम से इस पेपर को दे सकें। देखिएगा, अगर आप जीके जीएस का सिलेबस देखें, इसमें जीके जीएस का सिलेबस, तो सिलेबस में आपको दिखाई देगा सबसे पहले करंट अफेयर एक बड़ा मुद्दा है। इसमें करंट अफेयर, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। इसके बाद हिस्ट्री है, और यहाँ ध्यान रखिएगा जो हिस्ट्री है वो इंडिया और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड भी है। सिलेबस में डिफाइन है कि हम इंडियन हिस्ट्री भी पूछेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी उसने इंडिया और वर्ल्ड दोनों को लिख रखा है, इंडिया और वर्ल्ड। साइंस एंड टेक, यहाँ ध्यान रखिए कि सिर्फ साइंस नहीं है। जैसे सामान्य तौर पर एग्जाम में हम लोगों के यहाँ सिलेबस में दिया होता है साइंस, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान, यहाँ सामान्य विज्ञान शब्द का ना इस्तेमाल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया है। टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है जैसे रोबोटिक्स हो गया, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, यहां से भी सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। ऐसे ही इन्वायरमेंट इश्यूज दिए हैं। इन्वायरमेंट इश्यूज जैसे कि विभिन्न प्रकार के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन से जगहों पर बैठकें हुई, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी है, जैसे अर्थ समिट हुई, उसका क्या उद्देश्य था, इस तरह के प्रश्न इसके अंतर्गत। और इसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आपके ये सब्जेक्ट हैं जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज तो ये है, जो मेरी राय है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पहले लगा लीजिए आप। और अभी समय है, 4 या 5 तारीख से एग्जाम है, 5 तारीख को एग्जैक्ट, है ना, अगले महीने में। तो आपको अगर अभी से रिवीजन करना है तो पहला काम तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर, मैंने उसके प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे लगता है इसमें अगर सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का निकल के आ रहा है तो हिस्ट्री का वेटेज निकल के आ रहा है, ठीक ठाक, ज्यादातर, है ना, ज्यादातर पेपर्स में। हाँ, इसमें जो ड्राइवर श्रेणी के लिए डालने वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं वो उनको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। मैं उसकी चर्चा थोड़ी देर के बाद करूंगा। जो ड्राइवर वाले हैं ड्राइवर वालों का अलग हिसाब किताब है, क्योंकि उसके जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं जो चित्रों पर आधारित हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद अगर आप लोग देखने जाएं, साइंस का बड़ा रोल है इसमें, और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको यह काम करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लें, और पूरा प्रीवियस ईयर, है ना, पूरा सभी सब्जेक्ट का, खास तौर पर जीएस का, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो कई बार होता है चीजें रिपीट हुई हैं, और जो रिपीटेड चीजें होती हैं वो आसानी से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आप लोग क्या करिए, वैसे अगर आप देखें तो दोपहर 3 बजे से आपके अपने एग्जामपुर पर इसकी क्लासेस भी चलती हैं। आप लोग चाहें तो 3 बजे मैं पूरा जीके जीएस आपको पढ़ाते हुए इसमें दिखूंगा, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद 5 बजे, और उसके बाद 6 बजे, 3 से 7 आपको क्लासेस दिखाई देंगी। 7 बजे भूटानी सर की है, 4 बजे मैथ है, 5 बजे इंग्लिश है। जानते होंगे रीजनिंग इसमें आती नहीं है ना, रीजनिंग आती नहीं है। इंग्लिश की क्लास 5 बजे, 4 बजे आपकी मैथ की क्लास, 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास, और उसके बाद 3 बजे मेरी जीके जीएस की क्लास, यहां से। तो सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर, और दूसरा काम आप लोगों को जो करना है, आप कहीं से भी मॉडल पेपर उठा लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो अंतिम समय है, अंतिम समय में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से रूबरू होने का। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को से रूबरू होंगे उतना और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, और उतने अच्छे से आप तैयारी को अंजाम दे पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक काम और, जैसे कुछ बच्चे अपना नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स में भी जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वही पढ़िए। अंतिम समय पर आपको कोई किताब लेकर बैठने के लिए कहूं कि इसकी किताब आप ले लीजिए, इसकी किताब ले लीजिए, नहीं, मॉडल पेपर लगाइए। हाँ, उसमें मॉडल पेपर लगाते समय जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा कि भाई इस बार चर्चा में है एक मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद किस सन में बनी, तो अब संभल की जामा मस्जिद किस सन में बनी, आप लोगों ने देखा भाई 1526-27 में बनी है, बाबर के समय पे। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह का जो करंट में कोई सवाल चल रहा हो या कोई टॉपिक चल रहा हो, उस पर क्या करो, गूगल से, है ना, गूगल से या कोई बुक मिल जाए उससे
तो वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं कि यार इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, तो हम और क्या करें और कैसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, है ना? इस तरह से बाकी क्लास में स्वागत है। 3 बजे आपकी एग्जामपुर चैनल पे आपके क्लास होती है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।